इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम शॉर्ट में इसरो भी कहते हैं, इंडिया की वो संस्था है जिसने इंडिया को फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया। दोस्तों, सेकंड वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने पर दो सुपर पावर कंट्रीज सामने आती हैं। एक थी यूएस और दूसरी थी सोवियत यूनियन। दोनों कंट्रीज एक दूसरे से हर सेक्टर में आगे निकलने की होड़ में लगी हुई थी और यह होड़ स्पेस सेक्टर में भी तेज़ी से बढ़ रही थी। सोवियत यूनियन ने अपना और दुनिया का पहला सैटेलाइट स्पुतनिक 1 1957 में स्पेस में लॉन्च कर दिया था। Union has launched the world's first satellite, Sputnik. और उसे काउंटर करने के लिए 1958 में यूएस ने भी एक्सप्लोरर 1 सैटेलाइट स्पेस में भेज दिया था। इन दोनों कंट्रीज़ की स्पेस रेस को पूरी दुनिया देख रही थी और उसी समय इंडियन साइंटिस्ट डॉक्टर विक्रम साराभाई ने भी स्पेस प्रोग्राम से मिलने वाले देश के बढ़िया भविष्य को देख लिया था और उस समय के पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को इंडियन स्पेस प्रोग्राम को शुरू करने के लिए कन्वेंस कर लिया था और इसी के बाद 1962 में इसरो की नींव रखी जाती है। जिस समय इसरो की शुरुआत होती है उस समय भारत की इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत ही ख़राब थी। भारत की सारी पॉपुलेशन को भरपेट खाना मिलना भी मुश्किल था। इसीलिए आप यह पिक्चर्स देख सकते हैं, इसरो के साइंटिस्ट कैसे रॉकेट्स के पार्ट्स को साइकिल और बैलगाड़ी में रखकर लॉन्च साइट पर ले जा रहे हैं। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों कि इसरो की शुरुआत किन हालात में होती है। इसके बाद दोस्तों 1975 में इसरो अपना पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट सोवियत यूनियन की मदद से स्पेस में भेजता है। लेकिन ऐतिहासिक घड़ी तब आई जब इसरो ने RS-1 नामक सैटेलाइट को अपने खुद के रोहिणी रॉकेट SLV-3 से लॉन्च किया। उस समय ऐसा करने वाला भारत दुनिया का 7वां देश बन गया। साल 1983 में भारत नासा की मदद से इनसैट सैटेलाइट्स को लॉन्च करता है। इसके जरिए इसरो रेडियो वेव के जरिए कम्युनिकेशन करता है और वेदर और टीवी ब्रॉडकास्टिंग में इससे भारी हेल्प मिलती है। इसके बाद दोस्तों इसरो साइंटिस्ट सैटेलाइट्स को खुद से लॉन्च करने के लिए अपने खुद के 2 लॉन्च व्हीकल को तैयार करते हैं, जिसे हम आज PSLV और GSLV के नाम से जानते हैं। छोटे सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए हम PSLV का यूज़ करते हैं और हैवी सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए GSLV का यूज़ किया जाता है। PSLV का यूज़ करके 600 से 900 किलोमीटर की हाइट तक सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में पहुंचाया जाता है और GSLV का यूज़ करके 36,000 किलोमीटर तक दूरी तक सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाता है। PSLV का यूज़ करके ही साल 2008 में इसरो का चंद्रयान 1 मिशन सक्सेसफुली लॉन्च किया जाता है। इंडिया का पहला मिशन चांद पर जाने वाला। पूरी दुनिया को इसरो की ताकत का अंदाज़ा होता है। 3, 2, 1, 0, +1, 2, lift off, और साल 2013 में अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में अपने मार्स ऑर्बिट मिशन में इंडिया पहला देश बन जाता है जो अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में मार्स ऑर्बिट में एंटर करने में सक्सेसफुल हो जाता है। इंडिया को पूरी दुनिया में स्पेस सुपर पावर माने जाने लगता है। दोस्तों, आज ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी लगभग $400 बिलियन की है, जिसमें से इंडिया का शेयर लगभग 2% ही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इंडिया की स्पेस इंडस्ट्री 2024 तक $50 बिलियन तक पहुँच जाएगी। इंडिया का जो शेयर ग्लोबल स्पेस मार्केट में 2% है, इसे 2030 तक 9% तक ले जाने का लक्ष्य है। अभी ग्लोबल स्पेस मार्केट को यूएस पूरी तरह से कंट्रोल करता है। यूएस पूरी दुनिया की स्पेस मार्केट का लगभग 40% हिस्सा कंट्रोल करता है और इसका मुख्य कारण उसकी सरकारी और प्राइवेट एजेंसीज है। नासा और स्पेसएक्स जैसी कंपनियां स्पेस मार्केट को डोमिनेट करती हैं। लेकिन अब धीरे धीरे ग्लोबल स्पेस मार्केट का रूप बदल रहा है। इंडिया ने भी स्पेस में प्राइवेट सेक्टर की हिस्सेदारी को खोल दिया है। स्काई रूट और बेल्ट्रिक्स जैसी प्राइवेट कंपनीज भी स्पेस मार्केट में धीरे धीरे से उतर रही हैं। स्काई रूट ने 2023 में ही अपना क्रायोजेनिक इंजन टेस्ट सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिया है और देखते हैं यह कंपनी कब तक अपने सैटेलाइट स्पेस में भेजने में कामयाब होती है। इसरो भी अपना ध्यान अब धीरे धीरे सैटेलाइट लॉन्च से हटाकर रिसर्च में ज़्यादा देना चाहता है। तो देखते हैं स्पेस में इसरो आगे कौन से मुकाम हासिल करने में कामयाब रहता है।